एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। यह सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और हम जो ये राज्यपाल है इसको हम रिवीजन मैप के थ्रू पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो हमें एक फास्ट रिवीजन करना होता है और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग वहीं से आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। इसके जो इम्पोर्टेंट सभी अनुच्छेद हैं वो मैंने यहाँ कवर किए हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो राज्यपाल है ये क्या है, एक संवैधानिक पद है और ये कौन से संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 153 से 162 तक है। और जो राज्यपाल होता है ये क्या है, प्रथम नागरिक होता है किसका, राज्य का। अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 153। जो अनुच्छेद 153 है वो क्या होता है, राज्यपाल का जो पद है उसका उल्लेख किया गया है किसमें, अनुच्छेद 153 में। और यह क्या होता है, यह हमें बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 153 में। अब अनुच्छेद 154, इसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और ये अनुच्छेद 154 में इसका उल्लेख है। अब अनुच्छेद 155, इसमें जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 156 में जो राज्यपाल की पदावधि होती है और जो कार्यकाल होता है उसका उल्लेख मिलता है। अब इसके 3 आर्टिकल हैं जो सब आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है। जो जैसे अनुच्छेद 156(1) है, यह इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। और कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, 156(2) में बताया गया है। और 156(3) आर्टिकल में इसकी पदावधि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे जो राज्यपाल है उन्हें पहले भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है। ऐसा जो रघुकुल तिलक राज्यपाल थे उनके केस में किया गया था, उन्हें 5 वर्ष की अवधि से पहले हटाया गया था। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में उन राज्यपाल जो पद है उसकी अहर्ताएं या योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष है और वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम क्या, ये जो अनुच्छेद है इनको वापस से रिकॉल करेंगे। 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 55 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल और 56 के 3, 1, 2, 3 में फर्स्ट में प्रसाद पर्यंत किसके, राष्ट्रपति के। और आर्टिकल 56(2) में किसके, त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और कार्यकाल कितना हो जाएगा इसका, 5 वर्ष। और योग्यताएं और अहर्ताएं आर्टिकल 157 में। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 158। इसमें क्या बताया गया है, राज्यपाल जो पद है उस हेतु सेवा शर्तें बताई गई। अब इसके भी 3 सब आर्टिकल है, 158(1), 158(2) और 158(3). जो 1 है उसमें क्या बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो क्या नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा किसमें बताया गया है, 158(1) में बताया गया है। और जो 158(2) है उसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अन्य क्या होना नहीं चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और जो 158(3) है उसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है उसके जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, संसद करेगी। और जो इसका उल्लेख है किसमें है, अनुसूची 2 में उल्लेख है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल है उसका जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित जो निधि है वहाँ से दिया जाता है। और जो राज्यपाल की पेंशन होती है वो कहाँ से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 158(3) में क्या बताया गया है, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद करेगी। और किस में उल्लेख है, अनुसूची 2 में उल्लेख है। और जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। और पेंशन भारत की संचित निधि से। तो ये याद रखना है। अब अनुच्छेद 159 में बताया गया है शपथ। शपथ का मतलब उल्लेख किसमें, जो राज्यपाल की शपथ है उसका उल्लेख 159 अनुच्छेद में बताया गया है। और जो राज्यपाल की शपथ है वो कौन दिलाता है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ना उसका मुख्य न्यायाधीश। कौन, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 160 में क्या बताया गया है कि जब कोई आकस्मिकता यानी कि कोई मतलब अचानक से कुछ ऐसी नेसेसिटी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब राज्यपाल होता है ना, जो उनके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकेगा। तो यानी कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकेगा। ऐसा किसमें, अनुच्छेद 160 में बताया गया है। और अनुच्छेद 161 में क्या है, क्षमा करने की शक्ति। जो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति है कौन से अनुच्छेद में है, 160 में है, सॉरी 161 में है। किसमें है, 161 में है।
तो वापस से हम एक बार जल्दी जल्दी याद करेंगे इनको। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तें, 158 में राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तें, जिसमें 3 सब आर्टिकल हैं, 158 1, 2 और 3। 1 में क्या आता है कि जो संसद या विधानमंडल है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, और सेकंड में क्या आएगा, लाभ के पद पर नहीं हो। और 158 थर्ड में क्या है, जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करती है, संसद, और वेतन कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से, और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और 159 में क्या है, शपथ कौन दिलाता है, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। और 160 में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकेगा। और 161 में क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद है 162। इसमें क्या है, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में, यानी राज्यपाल की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, 162 में बताई गई। कौन से में बताई गई है, 162 में। और 163 अनुच्छेद है उसमें क्या आता है, मुख्यमंत्री आता है, ठीक है। और 164 में क्या आता है, जो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो जो संबंधित अनुच्छेद है वो राज्यपाल से ही रिलेटेड है। अनुच्छेद 164 में क्या आता है, मुख्यमंत्री व जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति, यानी कि मंत्री परिषद और जो मतलब मुख्यमंत्री व जो उसकी मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और कौन से अनुच्छेद में है, 164 अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट है 165 अनुच्छेद 165 में क्या है, जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, ठीक है, वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन, राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 165 में बताया गया है। अनुच्छेद 166 में क्या है, राज्य सरकार के जो कार्य संचालन है वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 166 में। अब राज्यपाल की विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति 162 में होती है, और विधायी शक्तियाँ 171 थर्ड में बताई गई है। इसमें जो विधान परिषद होते हैं ना, उसमें एक मतलब कि 1/6 पार्ट जो सदस्य होते हैं, 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल करता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को, ठीक है। अब जो अनुच्छेद 174 है उसमें क्या है, जो विधानमंडल है उसका 17 तथा विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, कौन, राज्यपाल कर सकता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। और अनुच्छेद जो 175 है उसमें क्या होता है, एक सदन या जो दोनों सदन होते हैं उनमें अभिभाषण और जो संदेश भेजने का अधिकार है इसको राज्यपाल को, कौन से अनुच्छेद में है, 175 में है। तो एक बार वापस से फटाफट रिवीजन करेंगे। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162 में, मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में, महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में, राज्य सरकार का कार्य संचालन 166 में, विधायी शक्तियाँ जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल, अनुच्छेद 171 थर्ड में। और जो विधानमंडल का जो 17 या 17 यानी कि विधानसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 174 में उल्लेखित है। और 175 में क्या है, एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण। तो ये जो राज्यपाल के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे ये हमने डिस्कस किए हैं। आप इनको एक रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम पूरे इनके अंदर की व्याख्या पढ़ें, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो हम जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं इनके जो इम्पोर्टेंट हैं लाइन्स वो हमको याद रखनी होती हैं। और आप जब क्वेश्चन करोगे पिछले सालों के तो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों।